ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानके राम दामोदर माधवे। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जियो, गुरबाणी विचार भेंट करिए। प्रथम सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी महाराज की अगम्य पंक्ति नूं आधार बना के दास आपनों विचारां सरवण करा रहे है। जपो ता एको नामा अवर निरा फल कामा। धर्म दी सारी साधना मन ते खड़ी है। तन की भी अपनी अहमियत है। शुरुआत तन तो करना पैंदा। तन ते तल ते जिहड़ी किरिया आरंभ होंदी है उन्होंने इस्लामी जगत शरा कहते ने, हिंदू जगत विच कर्म कांड कहते ने। धन गुरु नानक देव जी ने इसनों धर्म खंड कहा। शरा कर्म कांड धर्म खंड सिर्फ शरीर दे तल ते धर्म। शरा सिर्फ तन दे तल ते, कर्म कांड सिर्फ शरीर नहीं करना है, मन शामिल नहीं है। मन का एक बहुत छोटा जिहा भाग उस भी शामिल है। मैं फिर अर्ज करा, जपना ते जबान ने ते जबान शरीर का ही अंग है, शरीरक कर्म है। अगर मन सरोता नहीं तो जबान का बोलिया होया हवा चुड़ जाता है, वो बाहर ते रह जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इस वास्ते गाविए, सुनिए, मन रखिए। 8 घंटे कोई बाणी गायन कर रहा है, पढ़ रहा है, उसका मन सुन नहीं रहा, चलो उसदे नाल थोड़ी बाहर की फिजा ठीक होवेगी, उसकी मन की दुनिया नहीं बदलने लगी, क्योंकि मन सुनता ही नहीं पिया। गाविए, सुनिए। ये सुरत का मार्ग है। सुरत स्रोता शब्द तो बने, स्रोता सरवन तो बने, जो सुन रहा है, जिदा मन सुन रहा है उन्होंने कहते हैं स्रोता। एक दफा मैं दोहरा दिया, गुरु ग्रंथ साहब दे जिहड़ा सुरत शब्द आया है, इहदे अर्थ 3 ने प्रकरण के मुताबिक, शब्द की चाल के मुताबिक। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। ये तो सुरत दे च है, सुन रहे। तो जे सुन रहे तो इनू सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी।
इनू सुरत आ गई है तो हुण सुरत जुड़ जाएगी, हुण ध्यान जुड़ जाएगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। धर्म सुरत दा मार्ग है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, चारे वेदां नूं श्रुति कहंदे ने। पीढ़ी दर पीढ़ी हज़ारां साल तक ब्रह्मा दे बोल जो सुन के याद कीते गए, इस वास्ते वेदां दा नां श्रुति है। सुरत लड़खड़ाण लग पई द्वापर तक पहुंचदियां पहुंचदे, तो फिर व्यास ने सोचिया ये ब्रह्मे दे बोल खो जाणगे, क्योंकि लोकां दी सुरत ध्यान लड़खड़ाण लग पिया। समझ घटदी जा रही है, बाहर दी समझ वधदी जा रही है, अंदर दी घटदी जा रही है। एक ऐसा युग सी अंदर दी समझ बहुत सी, बाहर दी घट सी। बाहर मेहनत ना की थी, लोड़ा बहुत थोड़ियां सन, इस वास्ते बाहर बहुत मेहनत भी ना की थी। अंदर दी समझ बड़ी सी। हैरान होंदे ने सारी दुनिया दे धार्मिक रुचि रखण वाले मनुख कि हिंदुस्तान दे धार्मिक ग्रंथां च बड़ी गहराई है, बहुत गहराई है, और अजे भी उन्हां दी पूरी गहराई तक जाना समझना कठिन है, क्योंकि अंदर दी सूझ समझ दी कोशिश की थी। द्वापर दे अंत तक पहुंचदियां पहुंचदियां वेदां दे बोल, ग्रंथां दे बोल, ब्रह्मे दे बोल, ऋषि मुनियां दे बोल लोकी भुलण लग पए सन। ध्यान लड़खड़ाण लग पिया सी। अंदरूनी समझ कमजोर होंदी गई, बैरूनी समझ वधदी गई। तो उस वक्त एक महान लिखारी साहित्यकार व्यास ने उन्हां बोलां नूं लिखना शुरू किया। वेद ब्रह्मे दे लिखे हुए नहीं, व्यास दे लिखे हुए ने। भागवत गीता श्री कृष्ण दी लिखी हुई नहीं, व्यास दी लिखी हुई है। बहुत सारे ऋषि मुनियां दे बोल उन्होंने खुद नहीं लिखे, व्यास ने लिखे ने। इस वास्ते व्यास कई धर्म ग्रंथां दा करता है। भागवत पुराण उसे ने लिखे है, महाभारत सारा उसे ने लिखे है, भविष्य पुराण उसे ने लिखे है, वेदांत शास्त्र उसे दई है, चारें वेद उसे ने लिखे ने। तमाम प्राचीन धार्मिक लिखारियां दे चों व्यास सिरमौर है। इस वास्ते भारत दे खास करके हिंदू जगत दे व्यास पूर्णिमा, व्यास पूजा होंदी, उस दिन ऋषि व्यास की पूजा होंदी है। जिहड़े विद्यार्थी लोग ने, जिहड़े धर्म के मार्ग ते चलण वाले लोग ने, जो धर्म का ज्ञान संग्रह करना चाहते हैं, उस दिन व्यास की पूजा करते हैं, क्योंकि वो इतना कुछ लिख गया। उहदी लिखत का नाम पिया श्रुति, सुनिया होया ज्ञान, सुन सुन के जो संग्रह किया सी। व्यास ने महसूस किया ये सुरत लड़खड़ाण लग पई है। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ध्यान लड़खड़ाण लग पे। समझ घट रही है, क्योंकि समझ बाहर दी वध रही है। तो उस समय उहदे मन में ख्याल आया, बोल बिल्कुल खो ना जान किधरे, लिखिए। तां फिर उसने लिखे। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। वाहिगुरु वाहिगुरु मैं उच्चारण करा, इनू मन सुने, मन ਸਰੋਤਾ बने, इनू कहते हैं मन सुरत दे च है। अगर मन सुरत दे च है तो मन नू सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी। अगर मन नू समझ आ गई है, सुरत आ गई है, तो सुरत जुड़ जाएगी, ध्यान जुड़ जाएगा, मन लीन हो जाएगा। गाविए सुनिए
मन रखिए भाव। ये सुरत दा मार्ग है। हुण मैं अर्ज करा, बना बनाया कोई मार्ग परमात्मा दा नहीं है, क्योंकि जमीन दा रस्ता तो है ही नहीं, सुरत दा मार्ग है। गुरु पंथ, पंथ कहंदे ने रस्ते नूं, ते पंथ ते जिहड़ा चले उहनूं कहंदे ने पंथी, राही, राहगीर, रस्ते ते चलण वाला। पंथ रस्ता, पंथी जो रस्ते ते चलदा है। गुरु पंथ जो गुरु दे रस्ते ते चलदा है। ते हुण गुरु दा रस्ता की है? जमीन दा रस्ता नहीं है, कोई जमीनी सड़क नहीं है। ये सुरत दा मार्ग है। ये मार्ग चलदियां ही बनदा है, उंज नहीं है। बस गुरु ने एक समझ दे दी, इस वास्ते उसनों कहते हैं गुरु का पंथ। पर हुण कोई चलेगा तो रस्ता बनेगा, उंज नहीं है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਦੋ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਿਉ ਜਲ ਮਾਂਜੇ ਮਾਛਲੋ ਮਾਰਗ ਪੇਖਣੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਲ ਦੇ ਚ ਮਛਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। मच्छी हज़ारां मील की वाट तय करती है सागर दे च, बड़ी दूर दूर निकल जाती है। कोई सागर दे च बने बनाए रस्ते ने, कोई मार्ग ने, कतई नहीं। चलती है, रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। ज्यों जल मांजे माछलो मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यों आकाशे पंखी लो खोज निरखो ना जाए। आसमान दे पंछी उड़दा है, ये भी बड़ी वाट तय करता है। हर साल गालबन अक्तूबर दे महीने दे भारत गौरमेंट की गिनती है कोई 11-12 करोड़ के करीब मुर्गाबियां साइबेरिया तो हिंदुस्तान आउंदियां, भारत आउंदियां। भरतपुर दी झीलां और उदयपुर दीयां झीलां, कुछ पंजाब दे सरोवर पानी, दरियावां दे कंढे, ये करोड़ां दी तादाद दे च आउंदियां, हर साल आउंदियां। हुण किथे साइबेरिया, किथे हिंदुस्तान। अक्तूबर दे अखीर जैसे साइबेरिया दे च नवीं बर्फ पैनी शुरू हो जाती है, इन्हां नूं रिज़िक लभना औखा हो जाता है, ये भारत आउंदियां। ये सारियां मुर्गाबियां अप्रैल दे महीने च फिर वापस जांदियां। गर्मियां दे च इन्हां झीलां दे कंढे ते रशिया दे ये पंछी देखण नूं नहीं मिलदा। ये हज़ारां मील दी वाट तय करके आईयां मुर्गाबियां, कोई उपर आसमान ते सड़कां बणीआं होईआं, कोई रस्ते बने ना। ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो ना जाई। इनू खोल के बयान करते ने भाई गुरदास। गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा। गुरमुख खोज अलख है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। बड़े ध्यान नाल सुनना। गुरमुख दा मन इस तरह परमात्मा तक पहुंच जाता है जिवें एक मच्छी दूजी थां ते पहुंच जाती। वो चलदी है ते रस्ता बनता है, उंज नहीं। मनुख जप करे ते रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं है ही नहीं, कोई रस्ता नहीं, कोई बना बनाया रस्ता नहीं, कोई जपया जपाया नाम नहीं है, ना कोई दे सकता है। कोई रेडीमेड बंदगी नहीं है कि थानू कोई दे देवे। इस वास्ते चोटी तो चोटी दा धनवान भी नाम खरीद नहीं सकता। अरबां पतियां दे खजाने भी नाम तो खाली ने, सिर्फ धन होवेगा। ये मैरिज कर, क्योंकि खरीदिया नहीं जा सकता। लेकिन
ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਔਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਫੁਨੇ ਚੰਦ ਦੀ। ਇਹ ਫੁਨੇ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ 15-15, 20-20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਥ ਕਲਮ ਅਗਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ। ਇਹ ਫੁਨੇ ਚੰਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਲਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਬਨ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਦਿਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭੌਂਚਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਜਦ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜਾ ਗਿਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਸਿਰਫ ਕੰਡੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੋਂ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਿਵਾਏ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਅਵਤਾਰ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦ ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਧੰਦਾ ਹੀ ਧੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ।
जो संगत नूं सुणाओगे वो तुहाडी किरत है, जो बाकी बाणी जपोगे पढ़ोगे वो तुहाडी बंदगी, वो तुहाडी बंदगी नहीं जो तुसी सुणांदे हो। इस वास्ते मिशनरी कॉलेज चो जिहड़े कीर्तनीय निकलते सन उन्होंने कहते सन घंटा 2 घंटा 3 घंटा खुद आप कल्ले कीर्तन करिया। संसार दा बदकिस्मत दिहाड़ा जद धर्म धंधा बन गया। इस वास्ते जितना खून खराबा संसार दे राजनैतिक लोगों करके होया है, उस तो दुगना धार्मिक लोगों करके होया। किहड़े धार्मिक लोग? पंडित मौलाने गुणी ज्ञानी, इन्हां करके भाईचारे टुटे ने, कौमां टुटियां ने, बड़े भयंकर खून खराबे होए ने। मजहबी पद्धर ते जिम्मेवार यही धार्मिक मनुख, यही धार्मिक। एक मैं नज़म थोड़े सामने रखा डॉक्टर मुहम्मद इकबाल दी। लाहौर दे उदों मॉडल टाउन बनया, अजे देश आज़ाद नहीं होया सी ते वंड भी नहीं होई सी। गालबन सन 34 की गल, उदों की लिखी हुई उसकी नज़म है। जिस गली दे इहदी कोठी से उत्थे एक नवा मंदिर बनन लगा ते बिल्कुल नाड़े एक नवी मस्जिद भी बनन लग गई। अद्धी तामीर हो गई, मस्जिद उसर रही सी, अद्धे तो ज्यादा बन चुकिया सी, मंदिर तामीर हो रहा सी। मस्जिद दे कोल खड़ा होके इकबाल हसदा है ते मंदिर दे कोल आके भी मुस्कुरांदा है। उहदी मुस्कुराहट दे च, उसदी हसी दे च तनज सी, चोट सी। ब्राह्मण बाहर आ गया, कहने लगे इकबाल तुसी ते बड़े सियाणे बंदे, बड़े सूझवान ते समदृष्ट भी हो। ये फिक्की हसी थोड़े चेहरे ते किवें मंदिर नूं वेख। ये एक इतिहासक घटना कुछ सोते से घट गई है। मौलवी भी पहुंच गया। इकबाल इस तरह ते कदी नहीं होया कि कोई खुदा दे वेख घर नूं वेख के फिक्की हसी हसे। असी खुदा दा घर बना रहे हैं, तू इंज हसिया जिवें मजाक करी रहा है। डॉक्टर मुहम्मद इकबाल दी नज़म है मस्जिद दे उत्ते, मंदिर दे उत्ते, मौलवी दे उत्ते, ब्राह्मण दे उत्ते। सच कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तो बुरा न माने, तेरे सनम कंधों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। तंग आके मैंने आखिर दहरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फजाने। मैं मंदिर ते छोड़े मस्जिद भी छोड़ देती। ब्राह्मण मैं तेरे बोल ते सुनन नूं तैयार नहीं, मैं मौलवी दे बोल भी सुनन नूं इनकारी। तंग आके मैंने आखिर, मैं तंग आ गया, तंग आके मैंने आखिर वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। ब्राह्मण मैं तेरे किस्से छोड़ देते, ऐ वाइज मैं तेरियां कहानियां छोड़ दित्तियां। थोड़े दोहां दे बोल दो कौमां नूं दूर कर देने, थोड़े दोहां दे बोल बिरादरियां तोड़ देने, खेरू खेरू कर देने। क्योंकि खेरू खेरू करन दे थोड़ा धंधा चलदा, उंज चलदा नहीं। धर्म धंधा है, धंधा है और उसे च ही लाभ है। तो प्रिंसिपल गंगा सिंह कहते सन सब तो खुशकिस्मत दिहाड़ा इस जमीन ते ओ
जद कोई पैगंबर आया, कोई गुर पुरुषोत्तम अवतार आया, कोई महान आत्मा आई कृष्ण जैसी, गुरु नानक जैसी, महात्मा बुद्ध जैसी, और बदकिस्मत दिहाड़ा संसार दा जद ये पैगंबरां दे बोल, अवतारां दे बोल उन्हां दे हथ पै गए जिन्हां लई धर्म धंधा सी, सिर्फ धंधा सी। फिर उन्होंने कौमां नूं लड़ाया है, उन्होंने एक घर दे दो दो टुकड़े कीते न, सारी दुनिया च ये वंडियां ने अवतारां करके नहीं। मेरा अपना अनुभव है, ये सारे अवतारी पुरुष अगर इक्को ही समय आउंदे ना तो अज धार्मिक तल ते एकता होनी सी। उस समय का जिहड़ा गैप है तो अवतारी पुरुषों के बोल आ गए उन्हों दे हथां च, जिन्हां लई धर्म सिर्फ धंधा सी। तो इस तरह धर्म के नाम से भी वंडियां पै गई, हद हो गई। धर्म तो जोड़ता है, धर्म ते सारियां दुश्मनियां मिटांदा है। दूर क्यों जाओ। हाफिज ईरानी सूफी संत वो कहंदा है, शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, मैं सुनिया जिहड़े खुदा दे मार्ग ते चलदे ने। शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, दिले दुश्मना न कर दंद तंग। वो ते जानी दुश्मन दे दिल नूं भी चोट नहीं पहुंचाते। तुरा की मुयस्सर शबद ई मकाम के बादो सतानस खिलाफ अस्त जंग। तैनू भी रुतबा कदों नसीब होवेगा, तू ते दोस्तां दा जीवना हराम कीता होया, तू ते अपनियां दा जीवना हराम कीता होया। फिर मैं इस हाफिज दे कुछ होर बोल भी पढ़े तुहाडे सामने रखां। वो कहंदा है, हाफिज अगर वसल ख्वाही, जे तू खुदा दा मिलाप चाहना है। एक मुस्लिम फकीर, हाफिजा गर वसल ख्वाही, सुलह कुन बा खासो आम। हर छोटे वड्डे नाल सुलह कर, जिहड़ी कोई छोटी वड्डी दीवार खड़ी है तोड़। हाफिजा गर वसल ख्वाही, सुलह कुन बा खासो आम। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह, बा हनूदा राम राम। कहंदा है, मुसलमान मिली अल्लाह हो कर छड़ी, हिंदू मिली राम राम कर छड़ी। ईरानी सूफी संत हाफिज इतना हृदय निर्वैर हो गया, इतना हृदय पावन हो गया, राम ते अल्लाह दे दीवार नूं मनदा ही नहीं हुआ। गुरु ग्रंथ साहब दे अल्लाह राम बिल्कुल कट्ठे बैठे ने। अल्लाह राम दोहां नूं मत्था पै टेकदे आ, क्योंकि दोवें इक्को ही रोशनी है, इक्को ही जोत है। फिर इतनी दुश्मनी क्यों मजहबां दी, कौमां दी, बिरादरियां दी? उन्हां लोकां करके धर्म जिन्हां लई रस नहीं सी, धर्म धंधा सी। धर्म जिन्हां लई बंदगी नहीं सी, धर्म किरत सी। धर्म जिन्हां लई परमार्थ नहीं सी, धर्म जिन्हां लई स्वार्थ सी। इन्हां लोगां करके संसार दा भाईचारा टुटा और हर वक्त रहे ने। एक थोड़ा जिहा नुकता मैं थोड़े सामने रखा। धर्म जिन्हां दे शरीर दे तल ते ही रुक गया, शरीर ते ठोस है, सख्त है, मन तक पहुंचे ही ना। उन्होंने फिर सारी सख्ती धर्म दे नाम ते की थी। एक ये नुकता भी बयान करते हैं। सूबा सरहंद दी कचहरी दे जद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले पेश कीते गए, नवाब वजीद खां कहंदा है, मासूम अस्त, ये तो बहुत छोटे ने, ये तो बहुत छोटे ने। इहदा मतलब है नवाब नूं भुलेखा सी किधरे वड्डे जवान होणगे, पकड़ के लिआंदे ने। सामने देख के दंग रह गए तो निके निके बहुत छोटे। ये मासूम ते बिल्कुल मासूम ने। उस वक्त जो महफिल दे 17 बंदे बैठे सन, नवाब मलेर कोटला भी सी,
ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 17 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇਸਤ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਮਾਰਸਤ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦਿਓ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਪਹਿਨੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਦਾ ਲੇਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ। ਪਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਧਰਮ ਧੰਦਾ। ਨਵਾਬ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ। ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੇਗਾ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ, ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਲੇਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਪਹਿਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਮਾਰਸਤ, ਮਾਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬੱਚ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂ ਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੇਚੀਦਾ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਪੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਚਾਨੰਦ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? सतगुरु ने स्वयं तस्लीम कर लिया, चाहा शुद्ध के चों बच्च गां कुश्ता चार, कि बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। पेचीदा सप ते मौजूद है, पता नहीं कितने सपोलियां नूं जन्म देवेगा। की होया?
4 ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹਾਂ। हैरानगी है। मार नूं, सप नूं संस्कृत दे भुजंग कहंदे ने। उस जमाने च किधरे सिख जा रहे होवे, आ रहे होवे, ते उस वक्त दे लोग जो हुकूमत दे सन वो ये नहीं कहंदे सन सिख आ रहे हैं, सिख जा रहे हैं। ये मारवीं आमद, ये मारवीं रफ्ती, ये सप जा रहे हैं, ये सप आ रहे हैं, इंज कहंदे सन। गल पर चलत हो गई, ये सप ने। साहब कहते की होया जे तुसी 4 सपोले मार दिते, पेचीदा सप मौजूद है, चाह शुद्ध के चों बच गा कुश्ताचार, के बाकी बमानदस्त पेचीदा मार, चे मर्दी के अखगर खामोशां कुनी, के आतिश दा मारा फिरोजां कुनी। 4 चिनगारियां बुझा के शोले भड़का देने, नवाब वजीद खां। ये अकलमंदी दी गल नहीं, ये कोई दानिशमंदी नहीं है, ये कोई सियाणप नहीं है। सप नूं संस्कृत दे भुजंग कहंदे ने। जद सतगुर ने शब्द अपने लिए जोड़ लिया, कबूल कर लिया, उस दिन तो बाद पता की होया, अज भी गुरुद्वारियां बच्चे दा नां रखाना होवे ते अरदास यही आउंदी है, सतगुर सचे पातशाह भुजंगी नूं नाम बख्शो, भाव सप दे बच्चे नूं नाम बख्शो। भुजंगी ते सप दे बच्चे नूं कहंदे ने। भुजंग सप, भुजंगी सप दा बच्चा। ये गल प्रचलित हो गई। जालम लई, दुष्ट लई सप। एक दूसरा नुकता भी मैं थोड़े सामने रखा। जैसे काजी ने फितवा आयद किया है, ये सप दे बच्चे ने। ठीक कह रहा सुचानंद, खून डोलन की की लोड़ है, दीवार दे चिण दो। नवाब दा मन भी मन गया। इस फैसले दे उत्ते 16 बंदियां ने दस्तखत कीते ने, एक ने नहीं कीते। नवाब मलेरकोटला खड़ा हो गया, कहने लगा नहीं। आधा नारा मारे, वॉकआउट कर गया, निकल गया, उठ के चला गया। मुसलमान सी, ये कोई 5 वक्त दा पक्का नमाजी नहीं सी। नवाब मलेरकोटले बारे, उस वक्त दे नवाब बारे ये कहानियां ने, ये कोई पक्का शरई भी नहीं सी। 5 वक्त दा नमाजी भी नहीं सी, कदी कदाई पढ़ लैंदा सी जुम्मे दी नमाज। पक्के 30 रोजे भी नहीं रखता सी, कोई 2-4 रख लेंदा सी। शरह दा पाबंद नहीं सी। ये 16 बंदियां नाल नहीं सहमत होया, खड़ा हो गया, कहंदा गलत है, ये मासूम ने, छोटे ने। इन्हां मासूम बच्चियां नूं दीवार दे चिणना। आधा नारा मारे, बैठिया नहीं, किधरे दबाव ना पाण, दस्तखत लई उठ के चला गया, वॉकआउट कर गया। हैरानगी गल, जो धार्मिक नहीं है उदा हिरदा इतना कोमल, 5 वक्त दा पढ़न वाला, नमाज, काजी, भागवत पुराण दा पाठ करन वाला सुचानंद इतना कठोर। धर्म जद धंधा बन जाए तो वह मनुख जितना कठोर हो जाता है, रूहे जमीन दे वड्डे तो वड्डा जालम भी इतना कठोर नहीं होगा। जितने खून खराबे राजनीति करके हुए ने, उस तो दुगने हुए ने धर्म करके। कहते ने बिठंडे दे नेड़े औरंगजेब दे 4-5 अहलकार जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी नाल शरदा रखते सन। शायद आपनू पता होवे, माछीवाड़े तो आलमगीर तक जो ले आए ने, नबी खां, गनी खां, मोंडे ते चुक के पालकी च बिठा के
ऐसे मुसलमान सन जो कहते सन साडा पीर है, वली अल्लाह है। दूर क्यों जाओ? जिस दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रगट होए ने, सब तो पहले इस गल की खबर किसनों हुई है? भीखण शाह नूं। ये पूरब की तरफ नमाज पिया पढ़दा है। चेलियां ने, सेवादारां ने यह आख दिता, खादमां ने, फकीर साईं मुंह मोड़ लो, किहड़े पासे नमाज पे पढ़दे हो? कहने लगा की करा, जिस अल्लाह नूं मैं लैंदे दी तरफ सजदा करदा सी, ओदा नूर चढ़दे दी तरफ प्रगट होया, मैं की करा? ये पैदल यात्रा 3 महीने करके पटना पहुंचे दर्शन करने लई। भीखण शाह मुस्लिम फकीर, नबी खां गनी खां मोंडे ते चुक के लेंदे। खैर लमकावा ना, ये एहलकार धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी शरदा रखते सन। कहने लगे महाराज असी सुलह करा देंगे, चाहते हैं सुलह हो जाए। सतगुरु कहने लगे सुलह साडे रोम रोम दे च वसदी है, ठीक है कराओ। एहलकार कहते ने फिर एक शर्त है, तुसी हार मन लो। साहब कहते ने ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हार तो हो गई है थोड़ी, पिता शहीद हो गए, 4 बच्चे मारे गए, थोड़े सारे सिंह मार दिते गए, थोड़े किले सारे ढेरी हो गए, थोड़े जेब दे एक दमड़ा नहीं इस वक्त, थोड़े कोल थोड़ा घोड़ा भी नहीं, थोड़े नाल कोई संगी साथी भी नहीं, कल्ले हो, तनहा हो। साडी नेक नीति है, साडी शरधा है। ये इशारा इन्हां एहलकारां दा यह सी कि असीं चाहिए तो हुण तुहानूं पकड़ सकते हैं। साडी शरधा है, साडी नेक नीति है। असीं तुहाडे शरधा रखते हैं, अकीदत रखते हैं। बेहतर होवेगा जद हार हो गई है तो इस सच्चाई नूं कबूलण दे च हर्ज की है? सच्चाई नूं कबूलण दे च की हर्ज है? साहिब कहंदे ने हार हो जानी होर गल है, हार मन लैनी होर गल है। मैं मन नहीं सकता। एक एहलकार ने तो यह भी कह दिता, थोड़े हथ दे च माला चंगी लगदी है, तलवार नहीं। तुसी बंदगी करदे होए चंगे लगदे हो, मोंडे ते बंदूक नहीं। पता है साहब की कहंदे ने? बला चार गई दरम्या आमदम, बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम। ऐ एहलकारों में लाचार होके, मजबूर होके चुकी है, मेरी खुशी नहीं है, ये मेरी खुशी नहीं है, मैं तो मजबूर हो गया, लाचार हो गया। हाथ जोड़ के कोई जालिम अगर अपने कदम ना रोके तो हाथ तोड़ के उसदे कदम रोकना असी अपना धर्म समझते हैं। हलाल है चुंकार जमा हीलते दरगुजस्त, हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे वाक ने। लेकिन एहलकारां ने यह आख्या, महाराज है तो थोड़े कोल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इतिहास प्रसंग ते कवि संतोख सिंह जी कहते हैं 3 दिन का अन्न पानी भी नहीं ग्रहण किया सी। जद ये एहलकार मिले ने, तन दे कपड़े पाटे हुए सन और पैदल ही यात्रा कर रहे सन, नाल संगी साथी कोई नहीं सी। उस हालत दे ये एहलकार कहते जद कुछ भी नहीं है तो सच्चाई नूं कबूल करने दे हर्ज की है। सतगुरु कहते हैं ये बार बार ना आखो कि मेरे कोल कुछ भी नहीं है। एक दफा तो एक एहलकार भी हैरान हो गए हैं, किले ढेरी हो गए, सारे सिंह असीं इन्हां दे मार दिते, कोई सिपा सलार संगी साथी नहीं, घोड़ा तक नहीं इन्हां दा, परिवार विछड़ गए,
बच्चे शहीद हो गए, पिता शहीद हो गया, कहते ने है। तो एहलकार कहते ने की है? ध्यान नाल सुनना। साहिब कहते ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, मैं कबूल करदा मेरे कोल किले नहीं रहे, फौज भी नहीं रही, सिंह भी नहीं रहे, शस्त्र भी नहीं रहे, बस्त्र भी नहीं रहे, मेरे को धन भी नहीं रहा, संपदा भी नहीं रही, कबूल करदा। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐश वर्ष, मेरे हृदय च खुदा बैठा है। जिन्ने चिर तक खुदा बैठा है मैं हार नहीं मन सकता। ये तो खुदा दी हार हो जाएगी, ये तो रब दी हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता। हाँ, मेरा हृदय इनकारी हो जाए खुदा तो वो गल वखरी है। जब हृदय च वो बैठा है हार मन लवा, ये तो खुदा दी हार है। माड़ा जिहा कंडा बंदे नूं लगदा, कहंदा पता नहीं गुरु है कि नहीं, रब है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं। ईश्वर साडे हुक्म दे नाल काम करन वाला नहीं, ईश्वर अपने विधान दे नाल काम करता है। चाह शुद्ध के चूं बचेगा कुछताचार की होया है मेरे कोल कुछ। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐश वर्ष। एक एहलकार ने हाथ जोड़ के कह दिता, महाराज असी चाहते हैं कोई सुलह दी धारा निकले। मैं समझदा हूं मनुख धार्मिक सी जो इस ढंग का सोचता है। टुटे नूं संस्कृत दे च कहंदे ने भोगी, जुड़े नूं कहंदे ने जोगी। जो रब नाल जुड़िया होया उहदा काम की होवेगा? जोड़ना। दो कौमां नूं जोड़ना, दो परिवारां नूं जोड़ना, दो मित्रां नूं जोड़ना, दो घरां नूं जोड़ना। ये जोड़ना उसका काम होवेगा। जोगी का अर्थ है जुड़िया होया, जोड़। योग संस्कृत विच कहंदे ने, जोग पंजाबी च जोड़, योग। तोड़ नूं भाग करना, तकसीम करना, वंडना, उन्होंने कहते हैं भोगी। गुरबाणी का यह ख्याल है जो रब नाल टुटिया होया पहचान की होवेगी? तोड़ेगा। टुटे दी पहचान, उस तो कोई टुट सकता है, जुड़ नहीं सकता। दो दिल टुटणगे, दो कौमां टुटणगियां, दो घर टुटणगे, दो परिवार टुटणगे, दो मित्र टुटणगे, दो भरा टुटणगे। भोगी दी निंदा है धार्मिक जगत विच। जोगी जो जोड़दा है। मौलाना रूम अपनी मसनवी विच कहंदे ने, तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। तू इस दुनिया दे च लोगां नूं जोड़न लई आया है, न कि तोड़न लई। तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। पर गुरबाणी दा एक ख्याल नुकता मुख्तसरी में अर्ज कर रहा, जो ईश्वर तो टुटिया उसकी एक पहचान होगी, उस तो कुछ जुड़ेगा नहीं। कौमां टुटणगियां, देश टुटणगे, बिरादरियां टुटणगियां, भरा टुटणगे, घर टुटणगे, परिवार टुटणगे। वो तोड़ेगा। तोड़ना उसका स्वार्थ। तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। प्रिंसिपल गंगा सिंह का बोल मैं थानू फिर सुना देना ताकि जिंदगी भर चेते रहे। संसार का सब तो खुशकिस्मत दिहाड़ा उसे नू समझो जिस दिन जमीन ते कोई अवतार आया, कोई पैगंबर आया। उस करके कुछ फुल खिड़े ने, नहीं तो कंडे ही कंडे ने। इन्हों कढ़ दो तो सिवाय मनुखता के चमन के कंडियां तो इलावा होर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कढ़ दो महात्मा बुद्ध नूं, कढ़ दो तुसी कृष्ण नूं इतिहास दे चों, कढ़ दो गुरु नानक नूं पैगंबर,
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਈ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ 8-10 ਦਿਨ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਖੈਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। तो धंधे दी सारी बेईमानी धर्म दे च आ जाएगी, धंधे दा सारा स्वार्थ धर्म दे च आ जाएगा, धंधे दी सारी आकड़ धर्म दे च आ जाएगी। खुशकिस्मत दिहाड़ा है जद कोई रब्बी रोज जमीन ते आई। बदकिस्मत दिहाड़ा है जद परमात्मा दा नाम ही धंधा बन गया, उस विच स्वार्थ जुड़ गया, उस विच हंकार जुड़ गया, उस विच आकड़ जुड़ गई, उस विच धंधे वाला वल छल जुड़ गया। ये बहुत वड्डी हकीकत सच्चाई है। अहलकार औरंगजेब दा हाथ जोड़ के कहंदा है, महाराज साडी अकीदत है, साडी शरदा है, असी नहीं चाहते तुसी इस ढंग नाल भरमण करो जिवें कर रहे हो। साडा हिरदा पसीजे, तुसी वली अल्लाह हो, तुसी पैगंबर हो, असी तस्लीम करते हैं। तुसी इतनी सच्चाई ते कबूल कर लो संत हो भी थोड़े बच्चे मार दिते गए ने, पिता शहीद हो गए, चलो इतनी गल कबूल कर लो, असी इसनू आधार बना के भी गल खत्म करते हैं, रस्ता लभदे हैं। इत्थे सतगुर ने हुण कबूल किया, जिस ढंग नाल किया मैं थोड़े सामने रखा। महाराज कहंदे ने, संगे बदगो गर अगर कासा है जरी शिकन, कासा प्याला जरी सोना, संग पत्थर। संगे बदगो, अगर बद कलाम बंदा जिहदा दिल पत्थर है, जिहदे बोल पत्थर ने, जिहदे बोल चोट करदे ने, तोड़ते ने दिलों, तोड़ते ने, बोल ही पत्थर ने। जद भी किधरे दुफाड़ आउंदा बोलां करके ही आउंदा, बोल ही पत्थर ने, दिल ही पत्थर है। संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद, बद कलाम बंदा, संग दिल बंदा, अगर भारी भरकम पत्थर चुक के सोने दे कासे नू तोड़े, धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, मैं कबूल करदा प्याला टुट जाएगा, सोने दा प्याला टुट जाएगा, पत्थर नहीं टुटेगा। महाराज कहते हैं, मैं कबूल करदा, तस्लीम करदा। संगे बदगो घर अगर कासा जरी शिकन, कीमत संग ने फजायद व जर कम न शोद। लेकिन एक गल अहलकारो याद कर लो, टुट के भी सोने दे प्याले की कीमत कोई घटनी नहीं, ते न टुट के भी पत्थर की कीमत कोई वधनी नहीं। संसार दे इतिहास दे मेरे बच्चियां नूं शहीद आखिया जाएगा, पूजे जाणगे। की होया, सोने का प्याला टुट गया, कोई कीमत ते नहीं घटी। गुरु गोबिंद सिंह कबूल किया है, लेकिन इतने निराले ढंग नाल, इतने बाकमाल ढंग नाल। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक, पाप करे परमारथ के वस, तैं पापन ते पुन पाप लजाए। मैं जो प्रकरण छेड़े होया सी,
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕੇ ਵਸ, ਤੈ ਪਾਪਮ ਤੇ ਪੁਨ ਪਾਪ ਲਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਲਜਾਇਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਪਾਪੀ ਤੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕੇ ਵਸਤੈ, ਪਾਪਨ ਤੇ ਪੁਨ ਪਾਪ ਲਜਾਏ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਵੰਡਦੀ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਗੁਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਬੋਲ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਗਲ ਵਸਲ ਖਵਾਹੀ, ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਗਰ ਵਸਲ ਖਵਾਹੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਨ ਬਾ ਖਾਸੋ ਆਮ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈ, ਹਰ ਆਪਣੇ ਪੜਾਏ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋੜ। ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਗਰ ਵਸਲ ਖਵਾਹੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਨ ਬਾ ਖਾਸੋ ਆਮ। ਬਾ ਮੁਸਲਮਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਬਾ ਹਨੂਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦੇਂ, ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਦੇਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो मैं फिर अर्ज करा, संसार दे च राजनीति दे नां ते जितना खून खराबा होया है, उस तो पूरा दोगुना होया है धर्म दे नां ते, और होंदा है। धर्म केड़ा खून खराबा कर दे? जो सिर्फ कर्म कांड है, शरीर दे तल ते रुक गए, मन नू छोया ही नहीं उसने, मन तक गया ही नहीं उसने। मिलते ने मैनू नौजवान, कहते हैं कि जाइए गुरुद्वारे, असी अपने प्यो नू देखते हैं, जा रहे हैं 40 साल का कठोर है, झूठा है, बेईमान है। तो जे उदा ही कुछ नहीं बनया तो साडा की बनना? बहुता अधर्म जगत दे च फैलदा है उन्हां मनुखां दे नाल जो अखौती धार्मिक ने, धार्मिक नहीं ने, सिर्फ अखौती धार्मिक ने। नौजवान बागी हो जाते हैं, इत्थों ऐ जाते पे ने वल छल कपट। पंजाब दे नौजवान बागी हो गए और कुरैत ते आ गए, गुरु दी मोहर त्याग दी। पता है क्यों? भई ये वड्डे वड्डे सारे गुरुद्वारे ते अपना स्वार्थ पे सारदे ने, इन्हां ते राजनीति। इत्थे कोई MP बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई MA बनना चाहता है, कोई अपने होर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। गुरुद्वारे की गल है? कुछ भी नहीं है। गुरुद्वारे की है? कुछ भी नहीं है। नौजवान बागी हो गए। इस संबंध में मैं किताब लिखी है, मैं इत्थे नहीं लिया सकिया, मैं उन सारी दुनिया च वंडी है, फ्री वंडी है। इस किताब का नाम है देश विदेश के गुरुद्वारियां दा प्रबंधकी ढांचा ते प्रचारक श्रेणी। फिर इसनूं काबली सिंघां ने छापण वास्ते इजाजत मंगी, बई असीं छाप के वंडदे। मैं कहा ठीक है। इंग्लैंड के एक सज्जन ने कहा भी मैं चाहना 10,000 छाप के वंडा। मैं कहा ठीक है। ये सारी दुनिया तकसीम हुई है, वंडी गई है। इहदे च मैं सारे हालात बड़ी बारीकी नाल लिखे ने। नहीं सुधार करोगे, नौजवान पंजाब दा अद्धा बागी हो गए, पतित हो गए। और जिन्हां जिन्हां ने
पढ़ी है, करीबन करीबन कबूल किया, मनिया इसनों भी ये ठीक लिखा गया। इस नाल मेरा हौसला वधिया। इस वास्ते चौथी पंजवीं एडिशन छप चुकी है। इतनी लोकी शौक नाल पढ़ते पे ने। खैर ये तो सुभाव विचकार में गल आ गई, तुसी उस मुल्क च रहिंदे, मैं लिया नहीं सकिया। संक्षेप दे च अर्ज करा, धर्म ने मन नू नहीं छोया, सिर्फ तन की किरिया ते रुकिया होया। तो तन सख्त है, हड्डियां सख्त ने, इस तरह ही वो मनुख धार्मिक तल ते सख्त होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा। धर्म मन नू छूवे, मन कोमल हो जाएगा। धर्म अत्यंत कोमल है, कोमल बंधन बांधे, मन नू छूवे। इस वास्ते धर्म मन दी साधन है। रसना वाहिगुरु बोले ते मन सुने, इनू जप कहते हैं। इस नाल मन बदल जाता है। मन सुनदा क्यों नहीं? कहते ना मन ते भटकदा, किथे भटकदा है? मन जमीन ते नहीं भटकदा, जमीन ते भटक भी नहीं सकता, क्योंकि आकार नहीं है। मन समय दे च भटकदा है, वक़्त दे च भटकदा है। बड़े ध्यान नाल सुनना। वक़्त नू समय नू विद्वानां ने 3 हिस्सियां च वंडिया है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, भूत, भविष्य, वर्तमान। आप इतने सारे बैठे हो ना, या तो मन चला जाएगा गुजरे हुए समय दियां यादां च, या मन चला जाएगा आने वाले समय की चिंता च। होर किथे जांदा है मन? होर तो किधरे भी नहीं जाता। मन नहीं जुड़ता पिया बाणी च, क्यों नहीं जुड़ता पिया? या तो गुजरे हुए समय दियां यादां चलिया गया, या आने वाले समय की चिंता। यादां दे च की आउंदा है? दुख ते सुख। कोई मिलिया सी सुख, वो अपना अक्स छड़ गया सी, याद आउंदा है। कोई मिलिया सी दुख, छड़ गया जख्म, याद आउंदा है। दुख सुख याद आउंदे ने, होर की याद आउंदा है? जद कोई मनुख यादां दे च बैठा होवे, बस इक्को ही गल है, या दुखां नूं याद कर रहा होवेगा या सुखां नूं। होर की याद करदा है? दुख सुख करत जन्म फनम हुआ। गुजरे हुए समय च मन क्यों जाता है? भूतकाल दे च क्यों जाता है? गुजरे हुए समय नूं संस्कृत दे च कहंदे ने भूतकाल। भूतकाल समा जो लंघ गया। इस वास्ते कहंदे ने मनुख हो के जिसकी सोचनी मनुखता तो थले होवे, पिछे होवे, उन्होंने कहंदे ने पशु, क्योंकि पशु मनुख तो पिछे ने। इत्थे भूतकाल नाल जुड़दा पिया। ये मनुख होंदे होया पशु है। एक चिट्ठी मेरे को आई, मैं किधरे 3 दफा पढ़ी। सीसगंज साहब की गल है। नाल दे मैनू साथी कहने लगे, गैनी जी इस तरह नहीं देखा थानू, तुसी ते चिट्ठी का पाठ करन लग पे, 3जी दफा पढ़ रहे, किहदी है चिट्ठी? मैं कहा एक भूत दी आई है चिट्ठी, इस वास्ते पढ़ रहे हैं। भूत दी मैं कहा ये ते लिखा है XMP, किसी वक्त होवेगा MP, अज नहीं है XMP। लोग लिखते हैं अपने लैटर है पैड ते XMP, एक्स मिनिस्टर। भाई हद हो गई, तू हुण की है? छड़ तू भूतकाल नाल जुड़िया है। जिहड़ा भूतकाल नाल जुड़िया होवे उहनूं भूत कहंदे ने। होर की हुंदा भूत? भाई साहब भाई वीर सिंह जी का बड़ा भारी एक बोल, बड़ा कीमती बोल। बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ गया ओदियां यादां मेरियां हड्डियां खा रही। जो समा आण वाला है ओदी चिंता मैनू जलाई जा रही है। जद भी मनुख बैठा होवे घर दे च, बाजार दे च, दुकान दे च, गुरुद्वारे, या तो मन गुजरे हुए समय दियां यादां चाहुंदा है या आने वाले समय की चिंता चाहुंदा है। कित्थे सुरत शब्द नाल जुड़दी है? नहीं जुड़दी। जुड़ जाए मनुख समाधि लीन हो जाएगा। जुड़ जाए जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाणगे। 8 घंटे पाठ करे, मैनू उम्मीद नहीं 1 मिनट भी मन सुने, नहीं सुनदा।
नहीं सुनता। मैं ये अपना अनुभव थोड़े सामने रखना क्योंकि मैनू 45 साल हो गए ने कथा करते इस धार्मिक लाइन दे विचरदे। किधरे कोरोना च एक रब नाल जुड़ी हुई आत्मा दिखाई दी तो की कुछ भी नहीं है। एक माली 1000 बूटे लावे तो सिर्फ एक बूटे नूं फुल ते फल लगन बाकी सारे ही सुख सड़ जान, ये माली दी करामात नहीं है। शायद माली दी नज़रां चों बच गया होवेगा तां ये हरा भरा रह गया। कोई एक अद जुड़ी हुई आत्मा जे मिलती है तो मैं अर्ज करा ना रागियां करके, ना प्रचारकां करके, ना ब्राह्मणां करके, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे प्रबंधकां करके, वो कोई उसके पूर्वले संस्कार ने ते खेड बन गई, सिलसिला बन गया। 999 दरखत ते सड़के रह गए, कुछ भी नहीं है। इको ही नूं फुल ते फल लगे ने। दावा अगन बहुत तृण जा रहे, कोई हरियो बूट रहे हो। महाराज कहते मनुखता दे चमन दे कोई एक अद बूटा हरा भरा दिखाई देंदा, बाकी तो सब सड़ गए गल गए, कुछ भी नहीं। तो ये कोई करामात वाली गल नहीं है। मन नहीं सुनता, मन कतई नहीं सुनता। मन किथे जांदा है? गुजरे हुए समय दियां यादां च। क्यों जांदा है? कुछ मिले सन सुख अपना अक्स छड़ गए ने, याद आउंदे ने। कुछ मिले सन दुख, दुख की है जो मिले होया सुख सी चला गया। कुछ मिले सन दुख चोट पहुंचा गए, जख्म कर गए, याद आउंदे। जद मनुख यादां दे च बैठा होवे या दुख नूं याद कर रहा है सुख नूं, चिंता भविष्य दी आने वाले समय दी। क्यों? भविष्य विच सुख मिले दुख ना मिले। जो मिलिया होया है ये बिछड़े ना, जो कोल है जाए ना, इहदी चिंता है। मन किथे चला जांदा है? गुजरे हुए कल दे च, आने वाले कल दे च। ये भटकदा है भूतकाल दे च, ये भटकदा है भविष्य दे च। मन समय दे च भटकदा है। तन नूं समा खा जाएगा। क्यों? समय दा हिस्सा है ते समय नूं संस्कृत दे च कहंदे ने काल, काल खा जाएगा शरीर नूं। काल अवतारां दे शरीर नूं खा जांदा है, पैगंबरां दे शरीर नूं खा जांदा है। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिवजी अवतारा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का किया तमाशा। अखां नाल जो दिखाई दे रहा सब समय दा तमाशा है। समा खा जाएगा जो कुछ भी है। समा सब नूं मिटा देगा, काल सब नूं मिटा देगा, पर काल मन नूं नहीं मिटा सकदा। काल दे च मन भटक सकदा है, समय दे च मन भटक सकदा है, समा मन नूं मिटा नहीं सकदा। अगर मिटा सके तो फिर अगला जन्म भी नहीं हो सकदा। मन दूसरा जन्म धारण कर लेंदा, होर चोला धारण कर लेंदा, होर शरीर धारण कर लेंदा। तन काल दा हिस्सा है, मन अकाल दा हिस्सा है, पर बदकिस्मती मन काल दे च भटकदा है। किहड़े काल दे च भटकदा है? काल समा। किहड़े समय च भटकदा है? गुजरे हुए समय दियां यादां, आने वाले समय दी चिंता। वर्तमान दो समयां दे मध दे जिहड़ा समय उहनूं वर्तमान कहंदे ने। वर्तमान हुण इस वक्त वर्तमान। भाई गुरदास कहंदे ने वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। ध्यान नाल सुनना। वर्तमान नूं ईरानी हाल कहंदे ने। माजी हाल, मुस्तकबिल हाल। ते जिहड़ा हाल दे च ना होवे ई बेहाल अस्त, ई बेहाल है, बेहाल है, हाल दे च नहीं है। ये वर्तमान दे च नहीं है, ये हाल दे च नहीं है, ये बेहाल अस्त। असी जो एक दूजे तो पुछदे हैं ना भाई तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, दरअसल अर्थ खो गए ने, असली गल खो गई है। तो वर्तमान दे च है कि नहीं कि माजी दियां यादां च उलझिया होया है, कि भविष्य की चिंता च फसिया होया है। तो हाल दे च है कि नहीं, वर्तमान दे च है कि नहीं। भाई साहब भाई वीर सिंह संत कवि ने अपने मन की हालत बयान कर देना। सतवादी रब दे मार्ग दे चलन वाले
दो खूबियां आउंदियां ने। एक तो सच्चाई कबूल करन लग पैंदा है, ते सच्चाई की आउंदी है, कीते होए औगण चल रहे औगण कबूल करता है, संत कबूल करता है। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब खोए। एक बुराई भी पहाड़ वर्गी दिखाई देंदी अभ्यासी मनुख नूं अपनी। संसारी उसनूं कहंदे ने जो अपने नूं ते देखदा नहीं, बस दूजिਆਂ ਨੂੰ देखदा है। कबरां दे च मुर्दे कढदा है, दूजिਆਂ ਦੀ 7 पीढ़ियां ਵੰਡ के रख देगा, अपने आप ਨੂੰ ਤੇ देखदा ही नहीं। बहादुर शाह जफर दा एक बड़ा कीमती शेर है। वो कहते जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही आलम फैज़ो ज़का। जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। कहंदा उसनूं मनुख कहण दी लोड़ की है। सुख दे खुदा नूं भुल गया, दुख दे खुदा नूं भुल गया। इनू मनुख कहण दी की लोड़ है, इनू बंदा कहण दी की लोड़ है। ये हिंदुस्तान दा आखिरी मुगल बादशाह सी, आखिरी, जिस विचारे दी मौत रंगून दी जेल दे च होई। अंग्रेज़ां ने पकड़ के इसनूं रंगून दी जेल दे च बंद कीता। बहुत सारे इतिहासकार ते दार्शनिक इंज कहंदे ने इहदी जल्दी हार दा कारण भी यही सी कि फकीर तबीयत सी। ये अंतर्मुखी हुंदा जा रहा सी, बाहरों संबंध टुटदे जा रहे सन। इहदी हार दा कारण भी यही है। नहीं तो बहुत वड्डी बादशाहत सी, बड़ी सल्तनत सी, बड़ी सेना सी, बड़ी फौज सी, बड़ा कुछ कर सकदा सी, पर तबीयत फकीराना हो गई सी। कहंदे साफ कह रहे, जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, बंदा कहण दी लोड़ ही नहीं है, मनुख है कहण दी लोड़ ही नहीं। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो कितना ही आलम फैज़ो ज़का। जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। फकीर तबीयत ए इंसान से महापुरुषों च खूबी है, एक कमजोरियां कबूल कर देना, अपनियां कमजोरियां कबूल कर देना, मन देना। दूसरा अपने आप को छुपाते ने। भाई गुरदास और भाई साहब भाई वीर सिंह ये बड़े कीमती बोल ने। भाई वीर सिंह दे मेरे छुपे रहने की चाह, मैं तो छुप जाना चाहना। जद बीज मिटदा है तो दरख्त बनता है, फल बनता है। मैं तो छुप जाना चाहना, मैं तो मिट जाना चाहना। मिटण दे खुशी किसी नूं दिसे तो समझ लेना कोई संत है, कोई रब दा प्यारा है, कोई रब दे मार्ग ते चल रहा है। एकाग्रता बख्शनी। मेरे छुपे रहण दी चाह। मन भटक रहा है, संत कवि कहंदा समय च भटक रहा है, वकत दे च भटक रहा है। बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शनी। बचपन तो गुरु ने मैनू भी एक कवि हिरदा दिता सी। मैं पंजाबी ब्रिज भाषा उर्दू दे च काफ़ी रुबाइयां लिखियां ने। भाई वीर सिंह जी दी इस रुबाई नूं जद मैं पढ़िया, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। दो रुबाइयां उदों मैं लिखियां, एक पंजाबी दी एक उर्दू दी। थोड़े सामने रखते हैं। कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं। कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं। जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं।
हाल, वर्तमान, हुण, इस वक्त। इसनूं मैं पंजाबी रूप इंज दिता, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां। माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां। जीवन मैं सिखिया अज दे कोलों, अज नूं मिलां ते अजे ही मिलां। अज वर्तमान, हुण वर्तमान। भाई गुरदास कहंदे ने, वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। किथे मन भटकदा, कदी किसे कोल ना पुछना। जे इतनी गल हुण अज सुन लईए। जणा खणा पाठ करदा है, गुरुद्वारे आंदा है, नाम जपदा है, थां थां ते यही पुछण की करिए, मन नहीं मन भटकदा है, मन नहीं लगदा। पर सवाल है, मन किथे भटकदा है? मन चला जांदा है गुजरे हुए समय दियां यादां दे विच। मन चला जांदा है आने वाले समय दी चिंता च। इनू पहले लियाना है वर्तमान। कहंदे ने भगवान दा दर है कि वर्तमान। भारत दे ऋषि इंज कहंदे ने, वर्तमान भगवान दा दरवाजा है। दरवाजे तक पहुंच जाओ, बाकी भगवान ने आपे खिंच के ले जाना है अपने घर। दर तक ते पहुंचो, वर्तमान तक ते पहुंचो, हाल तक ते पहुंचो। वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। भाई गुरदास कहंदे ने वर्तमान दे चो पहुंच जांदा है कौन? एक ते होनहार उसनूं कबूल है, परवान है। दूसरा जप कर रहे है। वर्तमान दे च लियाण दा साधन जप है। हुण मैं अर्ज करां, भूतकाल ते बड़ा लंबा है गुजरिया होया समा, माजी ते बहुत लंबा है, भविष्य भी बड़ा लंबा है। ना भविष्य दा अंत, ना भूतकाल दा अंत। ना माजी नापिया तोलिया जा सकदा है, ना मुस्तकबिल। वर्तमान कितना कहे? जे तुसी पुछो वर्तमान कितना है, अज दा दिन कतई नहीं, गुरबाणी नहीं मनदी इसनूं। कोई भारत दा संत अज नूं वर्तमान नहीं मनदा, इनू हाल नहीं मनदा। इस चक्कर च ना पैना, अज दा दिन वर्तमान है। तो फिर वर्तमान दी अवधि कितनी है, समा कितना का है? वर्तमान सिर्फ एक दम है, बस एक दम। यह जड़ा एक दम है ना, बस यही वर्तमान। जेड़ा दम मेरे मुंह चो निकल गया मेरे हथ दे च नहीं है, वो चला गया। ते जेड़ा दम अजे आया नहीं मेरे मुंह च, वो भी मेरे हथ च नहीं है। मेरे हथ च की है? जेड़ा दम मेरे मुंह च है। बड़े ध्यान नाल सुन लेना। बस इसे एक दम नूं जिधर चाहिए वरत लईए। तरक खड़ी होवेगी, फिर एक दम नाल की हुंदा? कुछ भी नहीं। एक दम नाल कोई लंबी वाट नहीं तय होंदी। एक दम नाल कोई वड्डा लंबा चौड़ा मकान नहीं बनाया जा सकता। एक दम दे कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं किया जा सकता। एक दम दे कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती। तो एकदम जन्म साखी दी एक कथा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज मरदाने नूं कहंदे ने, पुरखा दसेगा तैनूं अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। सतगुर देखना चाहते सन ये दो जड़े मेरे नाल रहिंदे ने अध्यात्मक तल ते किथे तक पहुंचे ने। और गजब दी गल है, जद कोई पुछदा सी ये दो कौन ने तुहाडे नाल? चेले ने? महाराज कहंदे नहीं, मेरे चेले नहीं ने। खादम ने? नौकर ने? नहीं, खादम भी नहीं ने। फिर कौन ने? मेरे भाई ने। भाई मरदाना, भाई बाला। हरिद्वार दे ब्राह्मण हैरान हो गए कि हिंदू एक मुसलमान है, दोवें थोड़े भाई किस तरह हो गए? साहिब कहते असीं विचकार बैठ जाइए तो दोवें भाई ने। महान है वह मनुख जिहदे बैठण नाल भाईचारे दा जन्म होवे। जिहदे बैठण नाल भाईचारा टुटदा होवे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साहिब कहते असीं विचकार बैठ जाइए फिर हिंदू मुसलम भाई ने, ये दोवें मेरे भाई ने। सतगुरु भाई साहब करके बुलाते सन। उस दिन तो गुरु घर दे सब तो वड्डी पदवी बन गई भाई साहब।
पंज प्यारिਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰਾ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਦਮ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ 100 ਦਮ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। 100 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 100 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 10 ਦਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। 10 ਦਮ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ? ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ਼ਟ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਉੱਠ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਠ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਉਸ਼ਟ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 10 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀਆਂ ਇੱਕ ਦਮੇ ਮੌਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਨਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕਦਮ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਮ ਇੱਕਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਇੱਕਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ। ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਨੇ ਜਪ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕਦਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਰਕ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛਣ, ਇੱਕ ਛਿਨ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛਣ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਛਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਤੀ ਜਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ, ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ ਨਿਮਕ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁਲੇਗਾ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ।
ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਠਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ 10 ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ। ਇਹ ਕੀ ਔਖਾ? ਨਹੀਂ ਔਖਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਠਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। एक दम दे किधरे टिक जाओ, खुदा होने ही हाजिर, तुसी खुदा दे रूप हो जाओगे। भगत कबीर। लबा लब्बे कुन दम ब दम नोशकुन, गमे हर दो आलम फरामोशकुन। भाई साहब भाई नंदलाल। दम एक प्याला है, ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਆਲੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਭਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਵਾ ਲੱਭੇ ਕੁਨ ਦਮ ਬਦਮ ਨੋਸ਼ਕੁਨ, ਗਮੇ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ਕੁਨ। ਜੇ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਨਾਲ ਭਰ, ਇਹਨੂੰ ਭਰ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕਦਮ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਮ ਕੂੰਜਣੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੋੜਦਾ, ਭਵਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੋੜਦਾ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਅੱਜ ਲੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀ 12 ਸਾਲ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਪੇਟ ਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਬੜੀਆਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਕਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ। ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਆਂ ਵਹਿ ਗਏ। ਚੱਬਣ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਦੰਦ ਲਾ ਦੇਣ। ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੱਤੂ ਗੋਲ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦਲੀਆ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੇ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਕੁਚੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੋਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਨਾਨ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਝੰਗ ਮੰਗਿਆਣਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲਾਵਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਭੁੱਖ। ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ।
आखिर साग सब्जी इस वास्ते है ना कि रोटी थोड़ी स्वादी लगे, उंज रुखी खानी औखी। बाबा फरीद कहने लावण की है। मैं अर्ज करा, अज भी मुल्तानी वीर दिल्ली च बथेरे ने, पुराने बजुर्ग लावण ही कहते हैं। जंग मंगयाणे का इलाका, खुशाब कुंदियां का इलाका, मियाँ वाली का इलाका, डेरा गाजी खान का इलाका लावण कहते हैं। रोटी मेरी काठ की, सुकियां रोटियां कठ वर्गियां ने, लकड़ वर्गियां ने, तो मूँह दे च दंद ना होण ते आपे लकड़ वर्गियां ने। सुकियां रोटियां होण ते मूँह दे च दंद ना होण। रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, पर मैं खांदा उदों आ जद मैं बहुत भुखा होना, उंज नहीं खांदा। बड़ियां स्वादी लगदियां, बड़ा स्वाद आउंदा है, बड़ा रस आउंदा है। साधना ते बड़ी गहरी कीती फरीद ने, पर कहंदे हुणे ही मिलाप लो, की इवें लंबे इन्ने साल लाने, इन्ने दिन खपना, इन्ने सालां बदी बंदगी करनी, हुणे ही ले। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणियां मनो मचिंदड़ियां। जे मन नूं मछराण वालियां, मन नूं मछरांदियां कौन ने? वाशनावां केड़ियां? भविष दी चिंता, भूतकाल दीयां यादां, और की ने? जब तुसी बाणी पढ़ रहे हो ना, तो प्रश्न खड़ा होवे की करिए, मन नहीं लगता, तो मन किथे चला गया? गुजरे हुए कल दे चला गया, आने वाले कल दे चला गया, और की है? गुजरे हुए समय दियां यादां होंदियां ने। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दें ताकि गल हमेशा लिए तुहानूं याद रहे। कम से कम ये सवाल तो फिर किसी का भी ना करना, मन भटकदा जी, मन भटकदा है। मन भटकदा नहीं, मन चला जाता है गुजरे हुए कल दियां यादां च, मन चला जाता है आने वाले कल की चिंता च। क्यों चला जाता है भूतकाल दे च? मैं फिर दोहरावां, गुजरे हुए समय च मिले सन कुछ सुख, अपने निशान छड़ गए ने, याद आउंदे ने। गुजरे हुए समय च मिले सन कुछ दुख, अपनियां चोटां दे नक्श छड़ गए ने, याद आउंदे ने। दुख सुख याद आउंदे ने, बहुत गहरे दुख जो भोगे होन याद आउंदे ने। बहुत वड्डे सुख जो मिले होन ते चले गए होन याद आउंदे ने। मन चला जाता है गुजरे हुए कल दियां सुख दुख दियां यादां दे च, मन चला जाता है आने वाले कल दी चिंता च। क्यों? हुण जो मिले है किधरे ये ना चला जाए, चिंता। पिछे ते मिले सन सुख चले गए, हुण जो कुछ है किधरे चला ना जाए। ये जीवन है किधरे चला ना जाए, जवानी है किधरे चली ना जाए, मिले ने सुख किधरे चले ना जान, चिंता। पता है गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक सलोक थानू सारिਆਂ ਨੂੰ कंठ होवेगा, क्योंकि सलोकां की बाणी च यह सलोक जदों आउंदा है मैं देखिया सारे ही पढ़ते हैं, पर ये अर्थ बड़े गैबी ने, अगमी ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। तुसी आखोगे सीधा सलोक है, ते अर्थ सानू आउंदे। मैनू भी 20-25 साल भुलेखा रहा, मेरे ते भी अर्थ 7-8 साल तो खुले ने, पहले नहीं। पहले मैं भी टीके दे विच मक्खी ते मक्खी मारदा रहा, अर्थ ये नहीं ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। दरअसल महाराज इत्थे ये कह रहे चिंता ना कर, चिंता ते तां कर जे कुछ अनहोनी होंदी होवे। पता है चिंता किस गल दी? चिंता दे दो कारण मैं थोड़े सामने रखा जो इस श्लोक दे साहिब बयान पे कर दें। पहला, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा है जगत नाल होवे पिया, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए, ये चिंता बनी हुई है। दूसरा, चिंता का कारण ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना ऐसा होवे।
ऐसा होना चाहिए मैं चाहना, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना होवे। ये चिंता दे दो कारण ने, मैं फिर दोहराना ताकि पूरी पकड़ आ जाए। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा जगत नाल होवे। कबीर कहते न पारोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। किहड़े चक्रां च तू पिया? पड़ोसी दी अर्थी निकली है, तेरी भी निकलेगी। किहड़े चक्रां च तू पिया? पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। होया किसी का नुकसान होवे पिया, मेरा तो ना होवे। होइए किसी की बेइज्जती होवे पई, कम से कम मेरी ते ना होवे। कोई असाध रोग, असाध बीमारी चंबड़ीए किसी नूं, कम से कम मैनू ते ना चंबड़े। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना चाहिए मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे। पता है गुरु तेग बहादुर साहब इस श्लोक च की कह रहे हैं? जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता किहड़ी गल, परे सुट। जो होंदा है वह होंदा है, तेरे लख रोकण दे बावजूद भी नहीं रुकेगा। जो नहीं होंदा नहीं होंदा, तेरे लख करन दे बावजूद भी नहीं होवेगा। जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। तू लख कोशिश कर मैं बुढ़ा ना हुआ, जवानी बुढ़ेपे च बदलेगी। बस एक कोई उदाहरण काफी है। तू लख कोशिश कर मेरे चिट्टे वाल ना होणगे, कर जिन्ने उपाय करने ने कर ले। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर चिंता है हो ना जावे। ऐसा होना चाहिए मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए। पर अंदर चिंता मता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज खुलासा करके बयान करते हैं, जो होवा हो वत्सो जाने। आख्या गया ना सानू हुक्म मनो, ते हुक्म की है? जो होवा हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया होना सी, होनहार है। तेरे कीते कर्म उसदे बने भोए विधान। जो कुछ होया है ये होनहार सी, होके रहना सी। हुण इस नूं खिड़े मत्थे कबूल कर ले ते प्रभु दा चिंतन कर। पर हुण गिलियां नाल भरिया ऐसा ते नहीं होना चाहिए सी। ये क्यों होया है? एक सूफी संत इसनूं इंज बयान करदा है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। मन चला जाता है गुजरे हुए समय दियां यादां दे च। मन चला जाता है आने वाले समय की चिंता च। इनू लिया वर्तमान दे च, ते वर्तमान की है एकदम एकदम। टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदा है। बस एक दम दे च ले आओ इस मन नो, भगवान हाजिर नाजर है। न किसी मंदिर चो मिलेगा, न किसी गुरुद्वारे च, न किसी मस्जिद च, न किसी चर्च दे च, न किसी तीरथ दे च, न किसी होर पहाड़ दे चों, गुफा दे चों। जद भी लभेगा ये नवनिध नाम, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरुद्वारे गया होया उसका सफल, जिसनों समझ आ गई गुरु नूं अंदरों प्रगट करना। मंदिर गया होया उसका सफल, जिन्हों पता चल जाए हरि नूं अंदरों प्रगट करना है और जीवन नूं हरि मंदिर बनाना है। बाहरों हिंदू वीरां ने एक प्रतीक बनाया है। जिथे जिथे हिंदू टैंपल होंदे ने, दरवाजे ते एक घड़ियाल लटका देंदे ने, अंदर मूर्ति होंदी है, मूर्ति अंदर होंदी है, ते घड़ियाल वजा के अंदर जाना एक प्रतीक है कि गुंजार करके, आवाज करके, धुन अलाप के ही अंदर प्रवेश कर सकोगे। ध्यान नूं ले जाण वास्ते धुन चाहिदी है। धुन दे आसरे ते ध्यान अंदर जावे। घड़ियाल लटका रखे, उन्होंने वजांदे ने,
फिर अंदर जाते हैं, मूर्ति के दर्शन करते हैं। मूर्ति तो अंदर है, घड़ियाल बाहर है। गुरु नानक ने नुकता निगाह ये रखिया, अगर जीवन मंदिर है तो मूँह की जबान परमात्मा ने आपे ही घड़ियाल लटका के रखे। और किहड़ा घड़ियाल लटकाना? आई घड़ियाल है, इसनों वजाओ तो इस ते असवार करके ध्यान नूं अंदर ले जाओ, घड़ियाल नूं वजा के अंदर जाओ। यही मंदिर है, हरि मंदिर एहो शरीर है, तिस विच सच्चे का वासा। भगत पीपा जी कहते कायो देव कायो देवल कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। मेरी काया देवल बन गई, मंदिर बन गई। क्यों? हरि प्रगट हो गया। मंदिर विच गया होया सफल उस मनुख दा जिहदा जीवन हरि मंदिर बन गया। ये जबान घड़ियाल है, इसनूं वजाना है। हुण मैं फिर दोहरावां ते समाप्ति करां। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदिआं एक दुख भी नहीं मिटना, एक पाप भी नहीं मिटना। जिहड़ा असीं सुणदे आ ना, एक दफा वाहेगुरु आखो ते जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाणगे। सही है, सही है, पर एक दफा आखना ये नहीं जिहड़ा असीं कहंदे, ये नहीं है। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदिआं एक पाप भी नहीं धुलेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा, और नहीं मिटदे। एक दफा वाहेगुरु आखदिआं सारे ही दुख मिट जाते, सारे ही पाप मिट जाते। दूसरा, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना बहुत सौखा है, बहुत सौखा है। कई सैकड़े पाठ जपजी साहब दे कर देन, सुखमनी साहब दे कर देन, असी जीतने कर लें, ठीक है। एक पंक्ति पढ़नी बड़ी कठिन है, औखी है, पर ठीक है, करी जाओ। किसी दिन एक पंक्ति पढ़न दी जाच आ जाए। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु करना बड़ा आसान है, एक दफा वाहेगुरु जपना बड़ा औखा है। जबान उच्चारण करे और उच्चारण होवे जिहड़ी घड़ियाल दी आवाज़ है। घड़ियाल दी आवाज़ धुनाकार है, सहज बिलोवो जैसे तत न जाए। इस तरह की धुनाकार आवाज़ लंबी ते मन उसनूं सुने। इनू ध्यान साधना कहते ने, जप साधना कहते ने, इनू नाम अभ्यास कहते हैं। ये नुकता मैं थोड़े सामने रखे। प्रेरित होके जिहड़े अमृत वेले अद्धा घंटा 15 मिनट 10 मिनट करनगे। देखो रोटी खांदे आ 15 मिनट ही लगदे ना, सारा दिन भुख नहीं लगती। मेरा अनुभव, अगर 15 मिनट भी तुसी जप कर लो, चलो मन नहीं जुड़िया, शब्द सुरत एक नहीं हुई, मन थोड़ा जिहा नेड़े चला गया, तां भी इतना रस बन जाएगा, दिहाड़ी चंगी लंघ जाएगी। 24 घंटे ठीक लंघ जाएंगे, किसी सरूर दे च लंघणगे, किसी मस्ती च लंघणगे, व्यर्थ नहीं जाएगा। एक तिल नहीं भन्ने घाले, महाराज कहते एक तिल जितने भी घालना व्यर्थ नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं जाएगी। इस चक्कर च ना पाओ, लेकिन पूरे इरादे नाल, पूरी दृढ़ता नाल, पूरी मेहनत नाल कम से कम मनुख 20 मिनट ते कढे। ते जे 20 मिनट भी नहीं कढ सकता तो एक गल स्पष्ट हो गई, इहदे कोल संसार लई वकत है, निरंकार लई नहीं। अजे निरंकार दी कोई अहमियत नहीं इस दी दुनिया च। कम से कम 20 मिनट ते कढ। ते जिस जगह बैठ के रोज रोज जप करोगे वो जगह चार्ज हो जाएगी। ये भी मैं अर्ज कर दें, उस जगह का अपना असर है। इस वास्ते कहते जिथे कथा कीर्तन होवे, गुरुद्वारा मंदिर, उत्थे दुनियावी गल नहीं चाहिए। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी। जिवें जुतियां असी बाहर रख के आंदे ना, फिजूल दियां गल्लां भी उस जगह तो बाहर रखीए जिथे जप तप होंदा होवे, कथा कीर्तन होंदी, ताकि उत्थों की जिहड़ी वाइब्रेशन है पावन बनी रहे, उत्थों का माहौल पवित्र बनिया रहे। मैनू हज़ारां सतसंगियां ने, गुरसिखां ने आख्या भी ज्ञानी जी तुसी दिल्ली दियां बाकी कलोनियां च भी कथा कर दो, पर जो रस सानू सीसगंज साहब आउंदा है, होर कलोनियां च नहीं, उत्थे भी असीं आउंदे हां।
ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਖਾਸਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੁਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 1-1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਧੁਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਵਿਛਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਾਸ ਅਕਸਰ 12-1 ਵਜੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ 15 ਮਿੰਟ, ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਭੇਦ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ। ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਓ ਮੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਨੀ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਜਪੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਨੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਓ ਮੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ 8 ਪੈਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਓ ਮੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ 3 ਅਸਥਾਨ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਫੁਰੀ, ਕਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲਾ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 16 ਕਲਾ ਸਨ, ਰਾਮ ਦੇ 14 ਕਲਾ ਸਨ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ,
ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕਰ ਚਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਫ 16 ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, 16 ਕੋਈ 4 ਕੋਈ 6। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੰਸ ਮਾਤਰ ਕਲਾ ਹੈ ਬਥੋੜੀ ਅੰਸ ਮਾਤਰ। ਕਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ, ਗੈਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਦੀ ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਕਿਲੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਬੰਦਾ 10 ਮੀਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਚੋਟੀ। ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਲਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬੇਲ ਬੂਟੇ। ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਵਾਕਈ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਲਾ ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਵੀ ਸਿਰ ਖਪਾਓ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਬਿੱਠਾਂ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਬੁਹਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਸਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਡੈਡੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਤੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਪ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧੂਪ ਦੀਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸਿੰਗਾਰ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਜਪ ਹੋਵੇ, ਤਪ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਲਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਗਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਗਿਰਾਇਆ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਐਸਾ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਵਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10, 1 ਮਹੀਨਾ 25 ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਦੀ।
मेरा अपना भी अनुभव है, मैं सारी दुनिया च कथा की है, उत्थे कथा करनी मेरे को बंदगी हो जाती है, बाकी जगह ते एवें किरत हो जाती है, समा पास करना हो जाता, उत्थे बंदगी हो जाती है। और मेरा अपना अनुभव मंदिर बोलता है, 24 घंटे बोलता, उत्थे बड़ी जिंदगी है, उत्थों दी वाइब्रेशन, उत्थों दी लहरां, उत्थे दा जीवन। दिल्ली दीयां संगतां नूं मैं कहा, जे तुहानूं सीसगंज रस ज्यादा आंदा, इत्थे जिंदगी है, इत्थे किसी ने अपना वो खून डोलिया जो अमृत से, इत्थे वो आत्मा कई दिन बैठी रही जो 24 घंटे परमात्मा नाल जुड़ी रहिंदी सी। फिर लगातार इत्थे 24 घंटे कथा कीर्तन ते पाठ ते जप, तो जरूर रस आवेगा। जिहड़े कुछ थोड़े जिहे इस मिजाज दे बंदे ने, उन्हां नूं ज्यादा रस आएगा। मैं उन्हां नूं कहा, कीर्तनियां दे कीर्तन दा रस ना समझ लैना, उन्हां दे कंठ दा ते उन्हां दी कला दे नहीं। ये कथा व्याख्या दलीलां दा रस ना समझ लैना, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी की बरकत है। इत्थों दी मेहरां, इत्थों दी लहरां ने, यह अस्थान वेद है, ये जगह दस है। इस वास्ते कहा गया, जिवें जोड़े असीं बाहर ला के आंदे हां, कोई दुनियावी गल उत्थे नहीं करनी। जिस जगह ते बैठ के जप करना है, तप करना है, बाणी पढ़नी है, कीर्तन करना है, हर घर दे जिवें किचन होंदा है, रसोई होंदी है, भोजन बनाते हैं शरीर ਲਈ, हर घर ਦੇ 2 फुट जगह तो कम से कम इतनी होवे, 4 फुट जिथे बैठ के चौकड़ा मार के वाहिगुरु वाहिगुरु मनुख जप सके, वो जगह चार्ज हो जाएगी, उस जगह विच बरकत पै जाएगी। उस जगह ते दुष्ट भी बैठेगा, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ राम निकल जाएगा, वाहिगुरु निकल जाएगा। इस तरह तुसी करके जो है देखना। बहुत सारा समा मैं थोड़ा ले गया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन। जो कुछ आपने सरवण किया थोड़े हिरदे च वसे, जो मैं थानू सुनाया मेरे हिरदे च वसे, थोड़ा सुनिया होया कबूल होवे, मेरा सुनाया होया सिर्फ 1 मिनट मैं लेना। ये जप भावें मेरा गला हुण थक गया, पर मैं 5 दफ़ा कहना, मैं पहले कहना है, तुसी बाद च। इस तरीके नाल रोज़ घट तो घट 15 मिनट करना। अगों गुरु जितना करा ले वो फिर गुरु की मर्जी, पर कम से कम 15 मिनट का इरादा कर लो। तो मेरा अपना अनुभव है, रोटी खांदे लगते तो 15 मिनट ने, सारा दिन तृप्ति बनी रहिंदी। ये 15 मिनट का जप थानू 24 घंटे मस्ती च रखेगा, सरूर दे च रखेगा, कल कलेश तो बचावेगा, चिंतावां तो बचावेगा, फिजूल दियां ठोकरां तो बचावेगा, मन की भटकण तो बचावेगा। तो सिर्फ 5 दफ़ा मैं कहना, क्योंकि गला मेरा खुश्क हो चलिया। मैं पहले उच्चारण करांगा, बाद विच तुसीं। ते मैं अर्ज की जिवें घड़ियाल की आवाज़ है ना, तोणाकार इस तरह करनी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जपो त एको नामा, अवर निराफल कामा, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ए रब्बी दौलत, ए रब्बी सौगात, धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे, सारियां दियां झोलियां भरन, सारियां दी जिंदगी सफल होवे, सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणा दा, सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।